नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने दुष्प्रचार किया था, जिसमें मुख्य रूप से एक लेटर हेड को वायरल किया गया था, जिसमें बताया गया था कि याकूब मेमन को फांसी से राहत मिले। इसके चलते सैयद मुजफ्फर हुसैन ने अपना एक पत्र दिया है, माफीनामा उस पत्र में लिखा गया था, लेकिन ये पत्र फेक था, झूठा था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसका प्रचार कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आतंकवादी के साथ में मुजफ्फर हुसैन के ताल्लुकात हैं। इसी बात को देखते हुए सैयद मुजफ्फर हुसैन ने करीब 13 लोगों के खिलाफ में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया है, जिसकी जानकारी देते हुए आज उन्होंने एक पत्रकार परिषद में बताया कि इलेक्शन के दौरान ये पिछले 10-15 सालों से मीरा भाईंदर में विशेष था। इलेक्शन के वक्त में हैंडबिल्स निकाली जाती है ओवरनाइट और जातिवाद तेढ़ निर्माण किया जाता है। कभी बोला जाता है हिंदुओं के एरिया में कब्रिस्तान बन रहा है, कभी कहा जाता है कि स्लॉटर हाउस बन रहा है, कत्ल खाना बन रहा है। इस तरह के हैंडबिल्स बांटी जाती है, झूठ फैलाया जाता है। ये पिछले 2012, 2017, 2019 ये सब चुनाव में हमने देखा और इसीलिए इस विधानसभा के चुनाव के वक्त हमने अपनी एक लीगल टीम वकीलों की रखी थी, जिसमें हमारे पार्टी के वर्कर एडवोकेट राहुल राय, उनके नेतृत्व में 4 लोकल एडवोकेट्स थे और बॉम्बे से सीनियर काउंसिल्स थे। और लगातार हो रहे आचार संहिता भंग, फिर वो मंदिरों में जाकर के बीजेपी के सिंबल के साथ उम्मीदवार ने फोटो निकालना, मंदिरों में प्रचार करना, जो कि आचार संहिता भंग होता है। रास्तों पे बगैर परमिशन के प्रचार सभा करना, इलेक्शन में फ्री बीस जिसे कहा जाता है, साड़ियाँ बांटना, खाना खिलाना, बगैर परमिशन के होर्डिंग लगाना, बैनर लगाना, झंडे लगाना, गाड़ियों पे स्टिकर लगाना, रिक्शाओं पे स्टिकर लगाना विदाउट परमिशन, इस तरह के आचार संहिता भंग का हमने रेगुलर हमारी लीगल टीम ने कंप्लेन किया। और उसी में से एक जो सामाजिक तेढ़ निर्माण करने वाला जो सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा था, जिसमें ये लिखा जा रहा था कि आपको इस देश में क्या ऐसे उग्रवादियों का साथ देने वाला टेररिस्ट को चुन के देना है कि देशभक्त को चुन के देना है। इस तरह के कई वीडियो एआई के बने हुए, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बने हुए, मेरा चित्र टेररिस्ट की तरह बनाया हुआ, इस तरह के मैसेजेस वायरल किए गए, जिसके खिलाफ में आचार संहिता भंग का एफआईआर लॉन्च हुई और पुलिस ने उसमें कार्रवाई करना शुरू की। बाद में उसमें पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में पुलिस ने आगे एफआईआर और जो दूसरी एफआईआर लेनी चाहिए तो नहीं ली। चुनाव के दौरान ही हमने कहा था कि हमको इस देश के न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमने एविडेंस जमा किया है। हम इलेक्शन हारे या जीते, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और 100 करोड़ का डिफेमेशन का सूट हम फाइल करेंगे। और दिसंबर में फिर से हमने पुलिस को अभी जो 13 लोगों पे डिफेमेशन 100 करोड़ का हमने फाइल किया है, उसके संदर्भ में पुलिस को दिसंबर में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए उनका सब एविडेंस के साथ, नाम एड्रेस के साथ, एविडेंस के साथ दिया था। मगर पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में आगे उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है, ये हमको जैसे ही दिखा। अनफॉर्चुनेटली 6 महीना मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ। हमने अभी हाई कोर्ट में पिटीशन नंबर हमने आपको दिया है, 13 लोगों के नाम दिया है। हमने उन पे 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया है। हमको इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि कोर्ट अपना निर्णय करेगी और इस तरह का एक प्रेसिडेंट सेट होगा देश भर में
कि अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, पैसे का उपयोग, फ्री बीज बांटना, आचार संहिता का भंग करेगा और चुनाव को गलत तरकीब से जीतने का प्रयास करेगा, तो कोर्ट के अंदर अगर एविडेंस के साथ जाएगा तो कोर्ट अपना उसके ऊपर फैसला सुनाएगी और जो दोषी है उनको सजा कोर्ट वहां पे देगी। डिफेमेशन सूट की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। देखना है कि आने वाले समय में मुंबई हाईकोर्ट जो पिटीशन फाइल की गई है 100 करोड़ रुपए के मानहानि के दावे को लेकर, इसमें किस प्रकार से गंभीरता दिखाता है और उसका जब फैसला आता है तो फैसले से क्या सबक मिलता है। क्या ये पिटीशन का फैसला पूरे देशवासियों के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो अंधभक्तों की तरह काम करते हैं उनके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हो पाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और शाबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।